Good evening students, hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 8 of your English grammar book, that is adjectives, degrees of comparison. Okay, so let's start. Firstly, we should know about adjectives. What are adjectives? So adjectives are words which qualify or describe nouns. सबसे पहले हमें एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज अवर चैप्टर इज़ एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हमारा चैप्टर नंबर 8 है एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो इसमें हमें सबसे पहले एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. सो क्या होता है हमारे एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स. जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनकी कोई भी क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, या हम कह सकते हैं उनके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. जो भी हमें नाउन के बारे में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में हमें और ज़्यादा बताते हैं कि उनका कलर कैसा है, उनका साइज़ कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है. तो ये सब वर्ड्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. You know that adjectives describe people and things. Adjectives can be used to make comparisons between people and things. So adjectives हमारे कैसे होते हैं? एक तो हमें पता ही चलता है कि हमारे people को या फिर हमारी कोई भी थिंग होती है, उन चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं. लेकिन एक और वर्क होता है हमारे एडजेक्टिव्स का, और वो क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक कंपेरिजन्स बिटवीन पीपल एंड थिंग्स. लोगों में, पीपल में, और जो हमारी थिंग्स होती हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं. ये हमें बताते हैं कौन ज़्यादा काइंड है, कौन ज़्यादा टॉल है. ये सब मतलब हमें कोई भी दो से ज़्यादा में हमें कंपैरिजन करके बताते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बुरा है. किसी भी चीज़ का हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ अ काइंड बॉय. अब आपको पता है मोहन इज़ अ नाउन. मोहन यहाँ पर नाउन है, तो हमें बता रहे हैं काइंड. अब ये मोहन की एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो काइंड हो गया है हमारा एडजेक्टिव. काइंड हो गया है हमारा एडजेक्टिव, हो गया है हमारा काइंड, क्योंकि ये मोहन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. मोहन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मोहन एक काइंड बॉय है. नाउ मोहन इज़ काइंडर देन श्याम. अब ये क्या कहते हैं कि मोहन श्याम से ज़्यादा काइंड है. तो मोहन के और श्याम के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है, सॉरी कंपैरिजन हो रहा है कि मोहन श्याम से ज़्यादा काइंड है. एंड नाउ इन थर्ड सेंटेंस, मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास. मोहन क्लास में सबसे ज़्यादा काइंड है. तो एक बार तो हमें पता चल रहा है कि मोहन और श्याम के बीच में हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन टू पीपल. एंड नाउ मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास. अब आप पूरी क्लास को लेते हैं एक साइड और मोहन को ले लेते हैं एक साइड, तो क्या पता चल रहा है कि जो मोहन है वो सबसे ज़्यादा काइंड है पूरी क्लास में. तो क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं और यहाँ पर एक अकेला मोहन है. तो मोर देन टू पीपल, दो से ज़्यादा पीपल में हम जब हम कंपैरिजन करते हैं तब भी हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं. सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब कंपैरिजन की भी डिग्री होती हैं कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव. सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव. आपने किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है, ये हो गई हमारी पॉजिटिव. मोहन इज़ अ काइंड बॉय. मोहन का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आप ये बता रहे हैं मोहन एक काइंड बॉय है. नाउ कंपैरेटिव. अब आप बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की. तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई है हमारी? मोहन के और श्याम के बीच में जब आपने कंपैरिजन किया है, जब आपने मोहन और श्याम के बीच में कंपैरिजन किया है, वो हो गई है हमारी कंपैरेटिव डिग्री. इन दिस सेकंड सेंटेंस, मोहन्स काइंडनेस इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ श्याम. द एडजेक्टिव काइंडर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री. नाउ थर्ड सेंटेंस, मोहन इज द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास. ये हो गई है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. इन द थर्ड सेंटेंस, मोहन्स काइंडनेस इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एवरीवन एल्स इन हिज क्लास. द एडजेक्टिव काइंडेस्ट इज इन दिस सुपरलेटिव डिग्री. क्योंकि आपने मोर देन 2 पर्सन्स में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जब हम मोर देन 2 पर्सन्स में कंपैरिजन करते हैं और किसी एक को सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा बुरा बताते हैं, मीन्स जब हम टॉप लेवल पर किसी एक की बात करते हैं तो वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, second is comparative, and the last one is superlative. So the base form of an adjective is said to be in positive degree. It makes no comparison. जो भी हमारी base form होती है adjective की, वो हमारी positive degree होती है, जहाँ पर हम किसी के साथ कोई comparison नहीं करते हैं.
द कंपैरेटिव डिग्री of an adjective compares two persons or things. With the comparative degree we often use then. जो हमारा comparative degree होता है उसमें हम क्या करते हैं, comparison करते हैं between two persons or things. और जब हम comparison करते हैं, जब हम comparative degree का use करते हैं तो हम क्या use करते हैं, then, THAN, then. And now the superlative degree of an adjective compares more than two persons or things. With the superlative degree we always use the before the adjective. अब अगर हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. विद द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द बिफोर द एडजेक्टिव. जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम ऑलवेज एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास. यहाँ पर हमारा काइंडेस्ट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया है द इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. नाउ फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब आपको यहाँ तक पता चल गया है कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव कौन सी होती है एंड सुपरलेटिव कौन सी होती है. अब हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्मिंग कैसे होती है, हम उसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज. क्योंकि बेस फॉर्म तो आपको गिवन होती है, बेस फॉर्म आपको मालूम है, जो एडजेक्टिव की जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है वो हमारी बेस फॉर्म होती है. तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की फॉर्मेशन कैसे होगी. So most adjectives add er and est to their base form to form the comparative and superlative degrees. For examples, tall, taller, tallest, large, larger, largest. बहुत सारे adjectives में हम क्या करते हैं, जो हमारी base form होती है, base form यहाँ पर हमारी tall है, तो tall में जब हम इसकी comparative degree बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, add er, taller, and est, tallest. tall में comparative degree में हम use करते हैं er, and for superlative degree est, large, larger, largest, hard, harder, hardest. And now some adjectives change their spellings when forming the comparative and superlative degrees. सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है कि हम er और est ऐड कर देते हैं. कुछ केसेस में क्या होता है, उनकी स्पेलिंग स्लाइटली चेंज हो जाती है, थोड़ी सी उसकी स्पेलिंग में चेंज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टियस. अब यहाँ पर वाई रिमूव हो गया है, एक और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है जी, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है स्पेलिंग में. Some adjectives form their comparative and superlative degrees by using more and most before the adjectives. कुछ adjective ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ना er ऐड करते हैं और ना est ऐड कर सकते हैं. उसमें हम more और most ऐड कर देते हैं, उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, most और more यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, डिफ़िकल्ट, more difficult, most difficult, wonderful, more wonderful, most wonderful. Some adjectives do not follow these rules while forming their comparative and superlative degrees. अब कुछ adjectives में ना हम more यूज़ करते हैं ना ही most का यूज़ करते हैं, उनकी जो डिग्रीज़ होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. गुड, बेटर, गुड हमारी हो गई है पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, एंड द लास्ट वन बेस्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. So is it clear about adjectives, degrees of comparison? What is adjective? Adjectives are words which qualify or describe nouns. There are 3 degrees of comparison. First one is positive, comparative and superlative. Now question number A. Fill in the blanks with the correct form of the given adjectives. I think swans are prettier than ducks. यहाँ पर आपको क्या करना है, adjective की proper form यहाँ पर fill करनी है. So I think swans are prettier than ducks. अब यहाँ पर comparison है between two, swans and ducks. तो हमारी यहाँ पर कौन सी यूज़ हो जाएगी, comparative degree, and pretty का बन जाएगा हमारा यहाँ पर prettier. He will choose the most hardworking student in the college for his organization. Hardworking, यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है. अब हमारा रहता है पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में से कोई सी भी एक डिग्री हम यहाँ पर फिल करेंगे, तो कौन सी फिल होगी, ही विल चूज़ दी. यहाँ पे तो दी ऑलरेडी गिवन है और दी कहाँ पर होता है, दा का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है. सो मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द कॉलेज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल सेम. आर टीम वॉज बेटर देन द अदर टीम. यहाँ पर आर टीम और अदर टीम, दो टीम की बारे में बात हो रही है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. सो कौन सी हो जाती है हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री. सो आर टीम वॉज बेटर देन द अदर टीम, सो इट वॉन द मैच.
Now question number B. Fill in the blanks by choosing the correct option. A horse tail is than a dog's. Longer comparison between two animals, horse and dog. Sunita is a good driver. No comparison, positive degree. My flashlight is brighter than the bulb. Comparison between flashlight and bulb, so comparative degree. Brighter. He is a player than me. Comparison between he and me, so he is a worse player than me. Comparative degree. Humans are more intelligent than animals. Comparison between humans and animals, that is more intelligent. Now question number C. Make sentences with the given words. Use the correct degree of comparison of the adjectives. यहाँ पर आपको कुछ words given हैं और इनकी help से आपको sentence बनाने हैं. Use the correct degree of comparison of the adjectives. So दिव्या, thoughtful, सीमा. अब देखें दिव्या और सीमा, यहाँ पर हमारे पास comparison है between two girls. So दिव्या singular subject है, तो singular subject के साथ हम use करते हैं is. दिव्या is more thoughtful. thoughtful की जो हमारी comparative degree होगी वो कौन सी हो जाती है? more thoughtful. So दिव्या is more thoughtful. और जो हमारी comparative degree में जब हम use करते हैं किसी भी sentence में comparative degree, तो हम क्या use करते हैं? the use करते हैं. So दिव्या is more thoughtful than सीमा. then use करते हैं, तो सीमा से पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर then. दिव्या is more thoughtful than सीमा. Third point, he angry today than yesterday. He is angrier today than yesterday. यहाँ पर भी comparison है today and yesterday. So he is angrier. he हमारा singular subject है, singular subject के साथ हम use करते हैं is. So he is angrier today than yesterday. Point number 6. Today good day of my life. No comparison. So today is the best day of my life. अब यहाँ पर superlative में बात होगी हमारी. So today यही कहेंगे ना कि आज मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है. So today is the good का हो जाता है हमारा best. So today is the best day of my life. Point number 8. Rupa gentle Komal. Comparison between two. Rupa and Komal. So Rupa is gentler than Komal. Now question number D. Rewrite the sentences after correcting the errors in the degrees of comparison. यहाँ पर हमारी कुछ mistakes and sentences में उसको हमें error को correct करना है. So today is the longer day of the year. अब दा का यूज़ कर रहे हैं हम, तो दा तो हमारा superlative degree में होता है. So today is the longest day of the year. Swami is more brave than Rajan. So comparative degree of brave is braver, not more brave. Swami is braver than Rajan. जो हमारा brave होता है word, उसकी हमारी comparative degree braver होती है, not more brave. more brave wrong हो जाएगा हमारा. So Swami is braver than Rajan. Rajan. Though Rajan is the stronger between the two. Among कहाँ पर use होता है हमारा? more than two persons, more than two people, more than two things. जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं, जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ भी हम ऐसी कोई बात कहते हैं, जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं among. एंड इन केस when we compare two persons we use between. जब हम दो की बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए हमने दो के बीच में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं between. और दो से ज़्यादा की बात जब हम करते हैं तब हम यूज़ करते हैं among. This story is simple than the other one. Comparative degree. दो स्टोरीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, so this story is simpler than the other one. The white wizard was wise than the grey one. कंपैरिजन है, so wise से हो जाएगा हमारा यहाँ पर wiser. So this is your chapter, adjectives, degrees of comparison. I hope you understood the chapter. Take care all of you. Thanks a lot.